यह है एसर का 314-22-A7VA। आज हम इसको अपग्रेड करेंगे एसएसडी के साथ में। ये भी बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट ही बंद करेंगे क्योंकि वो काफ़ी टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए सीधा हम एसएसडी ही लगाते हैं इसको। कस्टमर कह रही है बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो हम इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। ये ब्रांड न्यू लैपटॉप है। थोड़ा सा हम इसको क्या सावधानी से उतार लेंगे क्योंकि कस्टमर ने भी परसों ही लैपटॉप लिया है, तो जिससे वारंटी में कोई इशू ना आए, इसलिए हम इसको चाह रहे हैं कि ये सील ऐसे ही उतर जाए बिना फटे। तो हम एक बार ट्राई कर रहे हैं, कस्टमर को वारंटी में कोई समस्या ना हो। ये बिल्कुल अच्छे से निकल गया है। लैपटॉप खोलने के लिए सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे लैपटॉप पे स्क्रैच नहीं होते। ये मेरी दुकान का एड्रेस है, विनायक कंप्यूटर G73 रायसर प्लाजा जयपुर। ये मेरा मोबाइल नंबर है। ये हमारा लैपटॉप ओपन हो चुका है। अभी यहाँ हमें एसएसडी लगानी है इसमें। ये जो कोड दे रखा है ये एसएसडी के लिए दे रखा है। अब हम इसमें एसएसडी लगाएंगे। ये हमारी एसएसडी है M.2। अभी हम लैपटॉप में लगाएंगे इसको 128 GB की। अभी सिर्फ इसमें हम हिंज वाली स्क्रू ही लगाएंगे और विंडो इंस्टॉलेशन हो जाएगा, तब कंप्लीट इसको पैक करेंगे।
अब हम इसमें विंडोज़ का इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। पेन ड्राइव हमारी बूट हो गई है। जब हम पार्टीशन डिलीट कर देंगे इसके, ये इसमें NVMe शो हो चुकी है, तो हम पार्टीशन को डिलीट कर देंगे यहाँ से। भैया डेटा है इसमें आपको कुछ पुरानी वाले हार्ड ड्राइव में डेटा थोड़ी ना, इसमें कुछ पूरा डिलीट कर देगा। पुरानी वाली हार्ड ड्राइव के पार्टीशन भी हम डिलीट कर देंगे इसमें, क्योंकि कस्टमर कह रहे हैं कि इसमें पुरानी वाली हार्ड ड्राइव में कोई भी डेटा नहीं है, 2 दिन पहले ही इन्होंने परचेज़ किया है। ये ऊपर वाली तो इनकी 1 TB की जो हार्ड ड्राइव है पुरानी वाली वो है, और ये नीचे वाली NVMe है। हाँ, तो हम नीचे वाली में NVMe में इंस्टॉल कर देंगे, पुरानी वाली को अंदर जाके जब विंडो इंस्टॉल हो जाएगी तो पार्टीशन बना देंगे। तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है, लगभग 20 मिनट लगेगी इसमें, जब तक हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। इंस्टॉलेशन बस कंप्लीट होने वाला ही है। ये हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब हम एक बार चेक कर लेंगे कि पहले से कितना फ़र्क पड़ा। तो हम इसको एक बार शट डाउन करेंगे। पहले इसको ऑन होने में लगभग 10 से 15 मिनट लगते थे। अब इसको हम शट डाउन करेंगे। ये देखिए लैपटॉप हमारा शट डाउन हो चुका है। जहाँ पर पहले इसको ऑन होने में 10 से 15 मिनट लगते थे, वहाँ पर अभी ये तुरंत ऑफ हो गया है। अब हम इसको ऑन करेंगे। अब इसका जो बूटिंग टाइम है हम देखेंगे कितना टाइम लेता है ये। ये देखिए हमारा डेस्कटॉप भी आ चुका है। लगभग 4 या 5 सेकंड में हमारा डेस्कटॉप आ चुका है। और ये ड्यूल कोर है, अगर इसकी जगह अगर ये i3 होता तो ये और भी ज़्यादा फास्ट होता। ये ये ड्यूल कोर नहीं है, ये AMD है। अगर इंटेल में अगर i3 होता तो और भी ज़्यादा फास्ट होता। ये जो टाइमिंग लग रहा है प्रोसेसर की वजह से लग रहा है। अगर आपके लैपटॉप में भी किसी तरह की कोई समस्या है तो आप हमारी दुकान पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा ये विजिटिंग कार्ड, इस पर एड्रेस लिखा हुआ है, विनायक कंप्यूटर G73 ग्राउंड फ्लोर रायसर प्लाजा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।